नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। ऊना में आज जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन लोगों को वोट बैंक बनाकर राजनीति की है, उन वर्गों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही मायनों में विकास किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को उनका सही सम्मान दिलाया। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 5 वर्षों में इस मामले में देश किस स्थान पर खड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 30 मई को मोदी सरकार 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इसी कड़ी में चलाए जाने वाले जनसंपर्क के तहत सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और विधायक सतपाल सत्ती भी बैठक में मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर राजधानी के छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस बीच शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के राष्ट्र के लिए दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी के जनक के तौर पर राजीव गांधी हमेशा याद रखे जाएंगे। इस बीच सोलन जिले के चायल में भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में भी आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को याद रखना होगा कि आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ ही देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। एक जनसभा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोलन में भी आम लोगों की सुविधा के लिए नए अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है। राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने कहा है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला ने शैक्षणिक और शोध उपलब्धियों से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान हमेशा से अकादमिक और बौद्धिक उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है। राज्यपाल आज इस संस्थान के शोधार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि संस्थान ने बौद्धिक जिज्ञासा और अकादमिक शोध की भावना को बढ़ावा दिया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारत में ज्ञान और शोध की प्राचीन परंपरा को पुनर्स्थापित करने के स्वप्न को ये संस्थान साकार कर रहा है। इससे पहले राज्यपाल ने संस्थान द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकों सहित केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पुस्तकों का भी विमोचन किया। राज्य सरकार ने कीरतपुर मनाली फोरलेन पर 3 नए यातायात पर्यटक पुलिस थाने स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये पुलिस थाने इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहतर यातायात व्यवस्था व सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये थाने बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिले में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। देश में पिछले वित्त वर्ष में 1,39,00,000 सदस्यों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। संगठन के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मार्च में 13 लाख से अधिक सदस्य इससे जुड़े हैं। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि मार्च में 7 लाख से अधिक नए सदस्य पहली बार संगठन के सदस्य बने हैं। इनमें से 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के 2,35,000 सदस्य हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है। कई स्थानों पर खिल रही तेज धूप से तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।
हालांकि मौसम विभाग ने 23 मई से एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 23 से 25 मई तक कुछ स्थानों पर वर्षा व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।